बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? चलें जी, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज जो है बहुत सुकून और आराम से जी एक्सप्लेन होने वाला है। इससे पहले क्योंकि आपके पेपर थे तो बहुत ही जो फास्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। चलें जी, सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, चैप्टर 4, और इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेसिक उसकी जो वर्किंग है वो देखेंगे, और फिर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल को भी आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं जी आगे। चलें जी, देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो सेल है बेसिकली इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। तो देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वाइस वर्सा है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दो किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, जिसके अंदर एक आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती होगी केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करेंगे और केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल एनर्जी जनरेट होगी। इसी तरह गैल्वेनिक सेल को अगर आप देखें तो क्या होगा कि केमिकल रिएक्शंस होंगे एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी इज मेड। तो जैसे कि बैटरीज वगैरह में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब भी दोनों को कंबाइन करके हमारी डेफिनेशन बनती है कि ऐसा डिवाइस होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। चलें जी आगे देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है इसकी नेचर क्या होती है? नेचर से क्या मुराद है कि बेसिकली किस किस्म का प्रोसेस होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर हम उसकी नेचर को जानते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की बात करें तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स प्रोसेस ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है एट द सेम टाइम, चाहिए साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होता है। ठीक है, एक एटम जो है कंपाउंड आप डालते हैं और वो सेपरेट होता है और फिर आपके जो है आइंस मूव करते हैं। तो रिडॉक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो रिडॉक्स लफ्स आप देख सकते हैं, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलें जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। ये भी नेचर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कि एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। नेचर इन डिफरेंट सेल्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। तो उसमें क्या नेचर होगी, कैसे केमिकल प्रोसेस होगा, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था और दोबारा आपके सामने। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद से रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैटरी, देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और फिर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस बता दिया मैंने आपको, जो खुद ब खुद नहीं हो रहा बल्कि आप एक्सटर्नल जो है सोर्स प्रोवाइड करते हैं, बैटरी लगाते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, आपने देखा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, खुद ब खुद होता है, केमिकल एनर्जी या केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, देन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया, ये नेचर आपने जान ली। ये 3 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, साथ साथ मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब अभी हम ये जो अभी अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें, ये जो अभी हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही बात करेंगे। अभी हमारे पास हमारी जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, कैसे वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स, की वर्ड्स आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स। बेसिकली इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स
जो है मेटल के बार्स होते हैं या मेटल की प्लेट्स होती हैं, और जाहिर है कि अगर ये सेल के अंदर डाला जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। इसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स या तो लिक्विड हो सकते हैं या फिर आप एक पेस्ट बना लें, जैसे कि हमारे टॉर्चेस में जो बैटरी लगती है उसके अंदर पेस्ट मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, करंट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में एसिड, बेसिस और सॉल्ट जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्योंकि उस देखें अगर मैं इसको पहले मैं आपको दिखा दूँ, चलें जी पहले आप ये देख लें फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो अभी तक हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो अभी आपने देख लिया था मेटल के रॉड्स या प्लेट्स होती हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करती है। ठीक है, दो किस्म के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन ले लेते हैं। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और अभी हमने कहा कि एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। एनोड ऑक्सीडेशन करेगा, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जबकि कैथोड नेगेटिव आपका जो है इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, कट शॉर्ट में लिख रही हूँ, छोटा ज़्यादा मैं बड़ा लिख नहीं रही हूँ इस वक्त। कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जो है एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड में आपने लाजमी याद रखना है पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं तो कैथोड नेगेटिव होता है और रिडक्शन होती है। ठीक है, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं जी हम, हमारे पास और क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अभी मैंने आपको बताया भी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, और आपको पता है कि वो मोल्टन और एक्वस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, NaCl है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन यानी पिघली हुई हालत में, या फिर अगर उसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, जिसमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं। अब आपको पता है, यहाँ मैंने एक और लाइन लिखी है कि या तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स या तो लिक्विड होते हैं या पेस्ट बना दिया जाता है ताकि आइंस जो है मूव कर सकें फ्रीली। अगर एसिड को देखें तो हम आपको पता है एसिड को अगर वाटर में डाला जाए, एसिड को हम ले लेते हैं HCl को ले लेते हैं, और अगर हम इसको वाटर में डालें, ठीक है, तो वो आयोनाइज हो जाएगा, यानी एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक हो गया, ये आइंस बन गए। इसीलिए हम एसिड लेते हैं कि ये आइंस जो है आयोनाइज हो जाता है वाटर में। बेस ले लें, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब आप वाटर के अंदर इसको डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाता है। ये हमने बेस लिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी के अंदर डाला, आयोनाइज हो गया, Na पॉजिटिव बन गया, और OH क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक हो गया, तो देख सकते हैं देयर आयंस आर फ्री टू मूव, दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक और एग्जांपल सॉल्ट की ले लेते हैं, NaCl। पानी के अंदर सॉल्ट जो है ये कॉमन सॉल्ट है, पानी के अंदर आपको पता है डिज़ोल्व हो जाएगा, और क्या आयन देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव। पानी में डालें या फिर इसको आप क्या करें, मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड को डालें तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ भी है। अब चलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, जैसे ग्लूकोज, बेंजीन और सुक्रोज। सुक्रोज जो है आपका टेबल शुगर होता है, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रो का मतलब है करंट और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो जब आप करंट प्रोवाइड करते हैं तो कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा।
ठीक है। जब ब्रेक होगा तो आइंस बनेंगे और आइंस आर फ्री टू मूव। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सही हो गया। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही मुराद है और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन जानने के बाद अब हम जो है एक्सप्लेन करने लगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। तो जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये बेसिक सी डेफिनेशन अगर अभी आपको समझ में आ जाएगी, ये हमारा जो वीडियो पार्ट 1 है, तो फिर आपको बाकी 2 वीडियोस जब आपको हम अपलोड करेंगे तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जान लेते हैं। अभी हमने देखा बेसिक हम जान गए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ अ सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी हम एक्सटर्नल सर्किट से करंट प्रोवाइड करेंगे और फिर केमिकल रिएक्शन होगा। सही है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमने देखा था जब हम करंट पास करेंगे कंपाउंड जो भी है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ NaCl। ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट भी है, आपको पता है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट। तो लेट्स सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक। एक वेसल होता है, एक कंटेनर होता है ठीक है, जिसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ये रहा एनोड और दूसरा ये रहा कैथोड। एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अभी बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रोड्स आ गए। देयर आर 2 मेटल बार्स। मेटल बार्स को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। मेटल की प्लेट्स हो सकती है, एक एनोड है और दूसरा कैथोड। अच्छा जी फिर हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है, या तो वो एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो। हमने सॉल्ट ले लिया और जाहिर है कि आपको पता है NaCl को हमने किस कंडीशन में लेना होगा, मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में। मोल्टन का मतलब है मेल्टेड कंडीशन में, या फिर एक्वस स्टेट यानी कि आप वाटर के अंदर इसको क्या कर लें, डिसॉल्व कर लें। ये सब अभी हमने पढ़ लिया था। तो अब बेसिक जो हमने जो इसका स्ट्रक्चर देखा, तो हमने देखा कि एक वेसल लिया, इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोलाइट लिया। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट और साथ में एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी। सही हो गया जी। अब वर्किंग है इसकी देखें। ऐसी पास द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, जाहिर है कि NaCl आयोनाइज हो जाता है पानी में, Na पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव। पानी में जाते ही ये आयोनाइज हो जाएगा, आइंस बनाएगा, Na पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे बन गया Cl। अब जाहिर है Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है। Na कहाँ आ गया, ये देखें, ये आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये कौन आ रहा है, मैंने एक जनरल एग्जांपल दे दी आपको, Na आ रहा है क्योंकि Na कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया, ये सारे पॉजिटिव। इसका मतलब है Na के आइंस यहाँ पर आ गए क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है Na के पॉजिटिव को। इसी तरह Cl क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है। ये देख सकते हैं नेगेटिव है, Cl नेगेटिव। ठीक हो गया, ये Cl मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो Na पॉजिटिव आ गया आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। Cl क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो चलें, तो दिस मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। सही हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है। सोडियम जो है, ये सोडियम आयन जो है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ये देखें, सोडियम आयन सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव पे आया। और अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की थी, तो एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और हमने पढ़ा भी था एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड का मतलब क्या है, एनोड मीन्स एनोड पे जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। सही है, रिडक्शन। ये पूरा मैं लिख रही हूँ। एनोड पे जी जो प्रोसेस होगा, अभी ही समझ लें कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन विच इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हुआ और क्लोराइड आयन जब आया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन। सुन लें, यही चीज़ हम रिएक्शन में भी लिखेंगे, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कहाँ आया,
कैथोड पे, तो कैथोड जो कि सोडियम है इट गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब केमिकल रिएक्शंस को कैसे आप लिखेंगे, ऐसे एनोड पे कौन आया था, नेगेटिव आयन आया था, जो कि मैंने सपोज किया Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव आयन आया था। और फिर क्या बना, क्लोराइड आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इट फॉर्म्स क्लोरीन गैस। अभी तो जाहिर है एक जनरल सी एग्जांपल है, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह कैथोड के ऊपर, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम मेटल था, मेटल आयन था, ये रहा मेटल आयन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट बिकम्स अ मेटल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया थोड़ा थोड़ा, और अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे फर्दर आगे। तो मैं करती हूँ इसको रब। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हम जान गए, थोड़ा सा रब करते करते भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, वेसल होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इट मे बी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। फिर वर्किंग आपको बता दी, एनोड हमेशा याद रखें, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है विच मीन्स दैट गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलें जी आगे चलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देखा, अभी जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, अभी गैल्वेनिक को हमने डिटेल में देखा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें हम बैटरी से पावर सप्लाई करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, दैन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम एक्सटर्नल बैटरी यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी ये खुद से प्रोड्यूस करेगा थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने बता दिया, कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, और हमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन बट करंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू बैटरी। और पर्पस क्या है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी हमें हासिल हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर क्या है, पर्पस टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। गैल्वेनिक सेल में हमारा पर्पस क्या है, तो ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है। गैल्वेनिक सेल अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, लेकिन बता देती हूँ इन एडवांस, बाकी डिटेल आपको बताऊँगी मैं। एनोड हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी पढ़ा कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, और इसका रीज़न भी सुन लें कि अभी हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो, लेकिन एडवांस में मैं आपको बता दूं, ये एनोड नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो एनोड के ऊपर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत सारे, क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आपको याद है ना, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये मैं लिख लूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि एनोड पे जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनोड क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये खुद ब खुद रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जमा हो रहे हैं, ठीक है, खुद ब खुद ये काम हो रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं जब ये एनोड पे नेगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर जो ये एनोड पॉजिटिव है, इसका रीज़न यही है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। हम थ्रू बैटरी जो है पुश करवाते हैं, जो बैटरी के थ्रू जो हम एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और फिर वो कैथोड गेन करता है। लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से एनोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं और फिर वो मूव करते हैं, वहाँ बैटरी का कोई लेना देना नहीं होता। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं यस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और यहाँ बैटरी रिस्पॉन्सिबल है कि एनोड इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और कैथोड गेन करे। यहाँ पर ड्राई सेल, डैनियल सेल, अभी हम पढ़ेंगे वो आपका जो है, अभी हम सॉल्ट ब्रिज का एक वो पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल गैल्वेनिक सेल की, तो वो भी आप देखेंगे डैनियल सेल ही है। ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल वही जो टॉर्चेस वगैरह में लगती है। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी है, अभी मोल्टन NaCl मैंने आपको समझाया और इसकी बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जो आपकी किताब में। तो वही यहाँ तक हमारी जो है ना आज की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है।
कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया। अगर कोई कॉन्सेप्ट फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको फर्दर फिर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।